वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस अभी तक कवर अप किए हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। सो अब जो है आज के अपने इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें जैसे आकांक्षा यहाँ पर आंसर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया है, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या फिर पश्चिम को। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि उत्तर को। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि सबसे पहले जो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, एक महाद्वीप था और एक सागर था, उनके नाम क्या थे, उनके नाम बताइएगा। दूसरा काम आपको ये करना है, आपको ये बताना है कि जब इंडिया स्प्लिट हुआ तो जब ये जो मेन कॉन्टिनेंट था, सिंगल कॉन्टिनेंट, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो कौन से वाले पार्ट से इंडिया अलग हुआ, और इंडिया का जो पेनिनसुलर भाग है या फिर प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ समझते हैं, इसी सेंस में आप वो चीज़ बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदी, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। या जो है वो सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का मतलब पूरे साल भर उनमें पानी रहता है और वो बहती रहती है। जो कारण है यहाँ पर, ये कारण होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। कारण जो है ये क्या है आपका कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करें, एकदम सही बात है कि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सारी नदियाँ कैसी हैं, सतत वाहिनी है, यानी कि उनके अंदर पानी मौजूद रहता है। दूसरी बात, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकतम या फिर अधिकांश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बट पहले वाले कथन की जो व्याख्या है वो ये नहीं करता है सेकंड वाला। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट ठीक है, या फिर दोनों एक स्टेटमेंट और एक रीजन जो उसका है वो दोनों ही सही है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है या फिर भावर कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? अच्छा देखिए, अगर ये वाले आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हो तो इस टाइम पर जो 780 पेजेस का हम लोग कवर अप करवा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का PDF, उसको अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप भावर लगाओगे। यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जा चुकी हैं हिमालय से रिलेटेड। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो 3 सीरीज इस समय हम लोगों ने चला रखी है, इसमें हिस्ट्री के MCQ देखते हैं, ज्योग्राफी के देखते हैं और जो 780 पेजेस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है, सो उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो आपको करना यही है कि तीनों वीडियोस को देखिए। वीडियो की लेंथ यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं रखी है, 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहता है, तो ईजिली आप किसी भी टाइम पर उसको देख सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आप उसको जब देखें, जब 780 पेजेस वाले वीडियो को देखें तो उसके अपने आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, माइक्रो नोट्स। वैसे तो
मतलब वैसे खुद ही वो इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, बट फिर भी अगर आप चाहेंगे तो उसका भी अपना माइक्रो नोट्स बना सकते हैं और चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर जो बीईओ का एग्जाम होना है, या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम जो आप देंगे यूपी ट्रिपल एससी का, सब में आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर उदाहरण किसका है। अब ये मध्य भूमि स्थिति का है, अंतरा पर्वतीय स्थिति का है, गिरिपद की स्थिति का है, या फिर ये अनुसमुद्री स्थिति का है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, गिरिपद की स्थिति का ये एक एग्जाम्पल है जो हिमालय या फिर शिवालिक जो सबसे दक्षिण में है, हिमालय की सबसे जो दक्षिण में रेंज है शिवालिक रेंजेस, तो उसके दक्षिण में जो भावर क्षेत्र है, ये सही एग्जाम्पल किसका है आपका, गिरिपद की स्थिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली या फिर रॉक सिस्टम भारत में नवीनतम है। अब ये विंध्यान है, कुडप्पा है, धारवाड़ है, फिर गोंडवाना, ये सारी चीज़ें उसमें करवाई जा चुकी हैं। गोंडवाना यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, सबसे रिसेंट यही है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान जो है वो पश्चिमी हिमालय में होता है, पश्चिमी हिमालय में ज़्यादा होता है या फिर पूर्वी हिमालय में, एग्जैक्टली यहाँ पर ये पूछा गया है। सो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की जो ऊंचाई मान है वो हिमालय जो पश्चिमी वाला है वहाँ पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया, सारा एक्सप्लेनेशन आपको 780 पेजेस वाले जो वीडियोस हैं उसमें किया जा चुका है, सो उनको जाकर ज़रूर देखिए तो आप सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर आपको हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा एसोसिएटेड नहीं है पटकाई हिल्स से, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम उससे एसोसिएटेड हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि पीर पांजाल श्रेणी ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है आपकी पीर पांजाल श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। अब ये काराकोरम श्रेणी है, शिवालिक है, कश्मीर पहाड़ी है, ये घाटी है, या फिर ये आपका लद्दाख पठार है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि लद्दाख का जो पठार है ये अक्साई चीन का पार्ट है। अक्साई चीन के बारे में भी सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो सम्मिलन मतलब बिंदु है, यहाँ पर ये तीनों के बॉर्डर्स मिलते हैं, तो वहाँ पर जो क्षेत्र है वो अक्साई चीन का क्षेत्र कहलाता है, और उसी में ही आपका जो ये पठार है, ये पठार भी उसी के अंदर सम्मिलित है, और इसी तरीके से जो लद्दाख पठार है वो आपका अक्साई चीन का एक पार्ट है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है। अब ये अरावली हिल्स है, हिमालय है, सतपुड़ा है या फिर नीलगिरी। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरावली हिल्स। अच्छा, अरावली के बारे में 2-3 चीज़ें बताइएगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कहाँ से ये शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ से अरावली जो रेंजेस हैं वो पास ऑन होती हैं, फिर जहाँ पर ये लोकेटेड है। ये तीनों चीज़ें जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।